अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जानना क्यों ज़रूरी है, इस पे हम एक दो बातें करेंगे। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे कि जब दुनिया को इसकी ज़रूरत या इसकी अहमियत का पता कब चली। देखो, जब हम मास ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं कि मास ऑफ अर्थ क्या है, ये कितना है, मास ऑफ मून, मास ऑफ सन, तो उसको लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अर्थ है 64 और लगभग बहुत बड़ा नंबर है। इसके अंदर 22 जीरोस हैं, 23 जीरोस। ठीक है, इस तरह अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो रेडियस ऑफ एन एटम जो है वो इतना छोटा है, लाइक दिस। इतना छोटा हमारे पास रेडियस है एक हाइड्रोजन एटम का। तो स्टूडेंट्स, कुछ नंबर बहुत बड़े हैं, कुछ नंबर बहुत छोटे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज आ रही थी क्योंकि न्यूमेरिकल में जब आप इस तरह नंबर के साथ डील करोगे तो ये नंबर बहुत तंग करता है लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल खुद एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स टूल। उसके अंदर अगर इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे, या तो छोटे नंबर है, लिखने में तो बड़े हैं ना, देखो 0.000 अप टू 1, ठीक है, इसमें 14 जीरोज हैं और इसके अंदर 22 जीरो। ये नंबर बड़ा है लेकिन जीरोज देखो बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल, जो 1960 में पेरिस में हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस आप इसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके अंदर उन लोगों ने एक मेथड दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इस मेथड को फॉलो करके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका सोल्यूशन किस तरह निकाला गया। तो साइंटिफिक नोटेशन कहते किसको है स्टूडेंट्स? ऐसा नंबर, या हम किसी नंबर को लिखे इन द पावर ऑफ 10, नंबर को पावर ऑफ 10 में हम अरेंज करके लिखे, लाइक दिस, n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 टू पावर n। इसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को जब हम पावर ऑफ 10 के साथ रिप्रेजेंट करके लिखेंगे उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, हम या तो बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को डील करते हैं आसानी के साथ। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं आसानी से। तो उसको फिर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो फिर उसको डील करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप आगे फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ना होते तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये है क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 टू पावर n। यहाँ पे n एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। m मेंटिसा, ठीक है, 10 टू पावर n, n मतलब एक्सपोनेंट। मैथमेटिक्स वाले इसको जानते होंगे जिसने कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स सीखा हो, ठीक है। पावर भी आप इसको कह सकते हैं, n x भी कह सकते हैं। m मेंटिसा इन लोगों ने नाम दिया हुआ है मेंटिसा। अब ये सारा नशोड़ हमारा मेंटिसा है। मेंटिसा के लिए एक कंडीशन है कि मेंटिसा है तो एक रियल नंबर, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इस नंबर के अंदर हम बहुत बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, नंबर है, रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो m हमारे पास मेंटिसा रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर को, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये रियल नंबर का थोड़ा बहुत, इस रियल नंबर को हम किस तरह अरेंज करके लिखेंगे, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये
कि ये मेंटिसा या रियल नंबर आपके पास ग्रेटर या इक्वल टू 1 होगा। सबसे लोएस्ट वैल्यू इसकी जो होगी वो या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर, इससे स्मॉलर नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम लिमिट 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से इसकी वैल्यू कम होगी। आई बात समझ में? मेंटिसा की वैल्यू 1 से लेके 10 के दरमियान होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये जो नंबर होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वैल्यू हो जाए 64 क्रॉस 10⁻23, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? ये इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि इसके अंदर अगर आप देखो तो 64 आया है, तो 64 ग्रेटर है किस चीज़ से? 10 से। ये 10 से ग्रेटर है, तो 10 से ग्रेटर वाले डिजिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? कि मेंटिसा के अंदर हम क्या कोशिश करेंगे कि आपके पास जो भी रियल नंबर होगा वो लेस देन 10 होगा, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन टोटली गलत है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, m एक रियल नंबर है, ठीक है, मेंटिसा एक रियल नंबर होता है। इसके बाद ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव कब होगा, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा, उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है। इस नंबर के अंदर हम डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे। डेसिमल पॉइंट को या तो हम टूवर्ड्स लेफ्ट लेके आएंगे या टूवर्ड्स राइट लेके जाएंगे। देखो, जब हम क्या कहेंगे कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? जब हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट लेके आएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट लेके आएंगे, फिर हमारे पास ये एक्सपोनेंट जो होगा ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, ये इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो डेसिमल पॉइंट को, फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि फिर हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ये बातें याद रखनी, ठीक है। तो इस पे हम 2 एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक बहुत बड़े नंबर को किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इस नंबर के आखिर में डेसिमल पॉइंट को हम ऐड करते हैं। असल में होता है, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, हमने पॉइंट लगाना होता है लास्ट में। अब देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इस नंबर के बिल्कुल लास्ट में। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टुवर्ड लेफ्ट लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? 1 और 5 के दरमियान लिखेंगे इसको, और फिर 10। अब डेसिमल पॉइंट को हमने जितना भी डिस्प्लेस किया हुआ है, उस नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आप कह सकते हो, इन नंबर ऑफ जीरो हम यहाँ पे कहेंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो को हमने क्रॉस किया हुआ है, लास्ट में 5 को हमने क्रॉस किया हुआ है, इसको काउंट करो और वही आपके पास क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 डिजिट को क्रॉस करके हम लेके आए हैं डेसिमल पॉइंट को 1.5 तक। 1.5 मतलब 1 और 5 के दरमियान हमने लिखा है। अब ये हमारे पास मेंटिसा है और मेंटिसा यहाँ पे 1.5 है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड लेफ्ट लेके आएंगे, देखो इस पॉइंट को हमने टुवर्ड लेफ्ट लेके गए हैं। कितने लेके गए हैं? 11 डिजिट को क्रॉस किया है हमने, तो यहाँ पे 11 आएगा। ये 11 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड लेफ्ट लेके आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह ये भी एक नंबर है। नंबर को अब देखो, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.0। अब कितना पॉइंट हमने डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 पॉइंट क्रॉस 10 टू पावर ये 15। अब देखो, डेसिमल पॉइंट को आप
यहाँ से टुवर्ड्स राइट लेके गए हैं, डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड राइट लेके गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सपोनेंट आएगा वो निगेटिव होगा। आई बात समझ में? जब आप डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट लेके जाते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जितने भी मतलब उसका पावर आएगा उसके साथ हम माइनस का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में स्टडी किया, और साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये कहा कि जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी छोटा नंबर हो, उसको हम आसानी के साथ डील कर सकते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।